इस वीडियो में हम सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डिवीजन की गणना का अध्ययन करेंगे। सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज में प्रमाप विचलन की गणना करने के लिए सर्वप्रथम विभिन्न जो वर्ग हैं उसके ग्रुप्स हैं उनके मिड वैल्यूज कैलकुलेट की जाएंगी। मिड वैल्यूज जब कैलकुलेट कर लेते हैं ग्रुप्स की तो उसके पश्चात सतत श्रेणी खंडित श्रेणी में कन्वर्ट हो जाती है और खंडित श्रेणी की में जो स्टैंडर्ड डिवीजन की गणना करते हैं सेम वही प्रोसीजर कंटिन्यूस सीरीज में प्रयुक्त होता है। तो कंटिन्यूस सीरीज में प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति जो खंडित श्रेणी में करते थे डिस्क्रीट सीरीज में यूज करते थे, वो उनके अलावा एक पद विचलन रीति जिसमें स्टेप्स में मतलब आई मान लिया जाता है और आई पद विचलन रीति का नाम दिया गया उसको, ताकि गणना थोड़ी आसान हो जाती है। इसके अलावा एक आकलन या योग रीति भी होती है, उसको भी प्रयोग किया जाता है। तो इनमें देखें, सबसे पहले प्रत्यक्ष रीति है। प्रत्यक्ष रीति से अगर डायरेक्ट मेथड से अगर स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले जो समांतर माध्य की कैलकुलेशन करेंगे, समांतर माध्य से डिविजन्स लेंगे और डिविजन्स लेके उनका स्क्वायर कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आएगा उसके बाद जो फॉर्मूला वहाँ यूज करते थे अपन खंडित डिस्क्रीट सीरीज में, वही सेम फॉर्मूला सिग्मा एफ डी स्क्वायर, यानी कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया हुआ डिविजन्स का स्क्वायर जो है एक्चुअल मीन से जो डिविजन्स लिए उनके स्क्वायर किया और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, एन का भाग दिया और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया, एंड रूट ज्ञात कर लिया, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट मेथड में सेम वही प्रोसीजर है जो डिस्क्रीट सीरीज में उसी तरह से कैलकुलेट हो जाता है। डायरेक्ट मेथड को एक इलस्ट्रेशन की सहायता से समझने के लिए देखिए, इलस्ट्रेशन में अपन ने लिया है मार्क्स आउट ऑफ 10, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 ग्रुप बनाए। इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है टोटल जिसका 30 है, एन का मान 30 हो गया। अब सबसे पहला स्टेप है इनकी मिड वैल्यू कैलकुलेट की। मिड वैल्यू कैलकुलेट की तो 0 से 2 का 0 प्लस 2 अपॉन 2, 2 का भाग दिया तो 1 आ गई, 2 प्लस 4 6 में भाग दिया 2 का तो 3 आ गया। इस तरह मिड वैल्यू कैलकुलेट की तो 1, 3, 5, 7, 9, यानी ग्रुप की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, मिड वैल्यू कैलकुलेट हो गई। मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अपने को चूंकि एक्स हो गया, अब सबसे पहले अपने को मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए कि इसको जो एक्स की वैल्यू है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एफ एक्स जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी इंटू वैल्यू वाला, तो जैसे फ्रीक्वेंसी है 2, एक्स की वैल्यू 1 है तो 2 आ गया, 5 इंटू 3 15 आ गया, 15 इंटू 5 75 आ गया, 7 इंटू 7 49 आ गया, 1 इंटू 9 9 आ गया। तो ये टोटल एफ एक्स कितना हो गया 150 हो गया। अब एक्स बार की कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स कितना है 150 और फ्रीक्वेंसी का टोटल एन जो है वो 30 है, तो 5 मार्क्स आ गए मीन के। तो मीन 5 मार्क्स आ गए। मीन से अपन डिविजन्स लेंगे। अब तो डिविजन से एक्स बार से लेंगे, वो 5 से लेंगे। एक्स बार 5 है तो 5 से मिड वैल्यूज का अंतर करेंगे, मिड वैल्यूज का अंतर करेंगे तो 1 माइनस 5 तो 4 आ गया, 3 माइनस 5 तो माइनस के 2 आ गया, 5 माइनस 5 में 0 आ गया, 7 माइनस 5 में प्लस के 2 आ गए, 9 माइनस 5 में प्लस के 4 आ गए। डिविजन्स आ गए अपने पास, डिविजन्स का स्क्वायर कर दिया तो 4 का 16 हो गया, 2 के 4 हो गए, 0 का 0, 2 के 4, 4 के 16, ये डिविजन डी स्क्वायर हो गया। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया इनको तो एफ डी स्क्वायर हो गया जो 96 का इनका टोटल आ गया। इसके बाद जो स्क्वायर ऑफ मिड वैल्यूज और प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स स्क्वायर, तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के लिए रिक्वायरमेंट है, अपन सामान्यतः उसको यूज नहीं करेंगे। जैसा पहले भी मैंने बताया आपको, इजी फॉर्मूला यही है। तो देखिए एक्स बार बराबर, तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करेंगे। अब सिग्मा एफ डी स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपना कितना आया 96, एन 30 है तो 96 में 30 का भाग दिया और उसका वर्गमूल ज्ञात किया तो 1.79 मार्क्स अपने स्टैंडर्ड डिवीजन आ गए। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन एक्स बार,
तो 1.79 में 5 का भाग दिया तो 0.36 आ गया। ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट हो गया। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले अपन ने मिड वैल्यूज ली, फिर मीन की कैलकुलेशन की, और मीन की कैलकुलेशन की तो उसके बाद एक्चुअल मीन से डिविएशंस लिए, और डिविएशंस लेने के बाद उनका स्क्वायर किया, स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई किया और इनके टोटल लेके फॉर्मूला यूज किया। लघुरीति में शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन अगर कंटिन्यूस सीरीज में करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले वही प्रोसीजर अपनाएंगे। अपन मिड वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यूज को x मान लेंगे, फिर यहाँ एक्चुअल मीन की कैलकुलेशन की बजाय अपन एज्यूम करेंगे, मीन एज्यूम कर लेंगे और एज्यूम्ड मीन से डिविएशंस लेंगे, तो जिनको dx लेंगे, बोलेंगे एज्यूम मीन, यानी कि मीन को एज्यूम करेंगे, डिविएशंस का f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f dx हो जाएगा। f dx आ जाएगा, उसके आधार पे फॉर्मूले शॉर्टकट मेथड से अपन मीन की कैलकुलेशन कर लेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन करके, वो वाला फॉर्मूला यूज करके मीन की कैलकुलेशन कर लेंगे। अब उसके बाद एफ डी एक्स जो है उसको डी एक्स से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एफ डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये गणना करने के बाद जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं उनमें इन्हीं की जरूरत पड़ती है अपने को, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूले में जो अपन ने डिस्क्रीट सीरीज में यूज किए था वही सेम फॉर्मूले यहाँ भी यूज होंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन में जो जैसे अब मैंने ये 4 फॉर्मूले सेम वही फॉर्मूले हैं जो डिस्क्रीट सीरीज में काम में लिए थे। तो इन फॉर्मूलों में सबसे पहले वाला फॉर्मूला है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। तो इसमें सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एक्स, एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और उसका पूरे का वर्गमूल कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। इसमें वैकल्पिक सूत्र के रूप में जो दिया है वो वहाँ भी उसमें क्या करना होता है कि मिड वैल्यूज का स्क्वायर ज्ञात करके उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके 2 कॉलम अलग से कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो सामान्यतः ये सुविधाजनक नहीं है, इसलिए ये मेथड समझने के लिए तो ठीक है कि हाँ ठीक है वैकल्पिक सूत्र भी है, किंतु आपको पहला वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। अब देखिए शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन की गणना के लिए अपन ने वही इलस्ट्रेशन लिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 1, 3, 5, 7, 9 मिड वैल्यूज आ गई। अपन ने एज्यूम कर लिया, मीन कितना किया 7 एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो 7 से अपन ने डिविएशंस लिए, तो डिविएशंस ले लिए, उनका f से मल्टीप्लाई किया तो f dx आ गया। f dx का टोटल कितना है -60। ये आने के बाद अपन कैलकुलेट कर सकते हैं x बार की कैलकुलेशन होगी तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। ए है 7, अपन ने 7 को एज्यूम किया था, प्लस एफ डी एक्स -60 अपॉन एन का मान 30 है, तो 7 माइनस 2 बराबर 5 मार्क्स, वो आगे अपना मीन हो गया। ये शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट हो गया। अब चूंकि एफ डी एक्स कैलकुलेट कर लिया तो एफ डी एक्स को डी एक्स से फिर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एफ डी स्क्वायर एक्स आ जाए, एफ डी स्क्वायर एक्स आ जाए। तो एफ डी स्क्वायर एक्स अपना 216 आ गया। तो यहाँ तक ही अपने को पहले वाले फॉर्मूले के लिए ज़रूरत होती है कैलकुलेशन की। तो 216 की कैलकुलेशन होने के बाद अपन स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल। तो 216 में 30 का भाग माइनस 60 में 30 का भाग देके फिर उसका स्क्वायर किया, और सेम वही स्टैंडर्ड डिविएशन 1.79 आएगा। यानी डायरेक्ट मेथड से करें या शॉर्टकट मेथड से करें आंसर सेम आएगा। पद विचलन रीति और जो शॉर्टकट मेथड है इन दोनों में केवल एक ही अंतर है। पद विचलन रीति में जब अपन dx कैलकुलेट करते हैं, एज्यूम्ड मीन से डिविएशंस लेते हैं, dx की कैलकुलेशन करते हैं, तो वर्गांतर अगर समान होता है तो वर्गांतर का भाग देके मॉडिफाइड dx ले लेते हैं, मतलब dx में पद विचलन का भाग दे देते हैं और कैलकुलेशन उससे इजी हो जाती है। उसके अलावा सेम प्रोसीजर सारा वही प्रोसीजर होता है जो शॉर्टकट मेथड होता है, केवल डिविएशंस को क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं स्टेप डिविएशन मेथड में, और लास्ट में जो फॉर्मूला यूज करते हैं तो उस फॉर्मूले में i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट में जो वैल्यू आती है वर्गमूल लेने के बाद उसको
और जिस आई का भाग दिया था, क्लास इंटरवल का भाग दिया था, उसी इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए इलस्ट्रेशन की सहायता से इसको देखते हैं अपन। अपने को इलस्ट्रेशन दे रखा है जिसमें वेजेज है 48 एंड अबव, 40 एंड अबव, 32 टू 40, 16 टू 32, 8 टू 24, लेस देन 16 और लेस देन 8 नंबर ऑफ पर्सन भी दे रखे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का डिसाइड करना भी दिया है साथ में। अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी किस प्रकार डिसाइड होंगी ग्रुप्स की, वो भी करना होगा। तो 48 एंड अबव, अबव में अपन कैसे लिमिट डिसाइड करेंगे? बाकी वर्ग में कितना क्लास इंटरवल है? 8 का है। 32 से 40, 16 से 32 यानी 8 के गुणक में है। तो अपन इसकी अपर लिमिट उसी रेशियो में बढ़ाते हुए 48 से 56 कर दिया, और फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है 5। 40 से अबव में अपन अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है 15, 15 में से 5 घटा के ये फ्रीक्वेंसी 10 अपन डिसाइड कर लेंगे। और 32 से 40 की तो अपने को दे ही रखी है 20, पहले से ही दे रखी है। अब फिर दे रखी है 16 से 32 की, 16 से 32 की 45 दे रखी है। तो ये देखिए अपन अब देखेंगे कि लेस देन 8 में अपने को 8 दे रखी है, तो 0 से 8 कितनी होगी? 8 होगी। फिर लेस देन 16 में 20 दे रखी है, तो 12 होगी इसकी 8 से 16 में। तो 12 8 20 दे रखी है, तो 24, 8 से 24 में दे रखी है अपने को 32, और 8 से 16 की अपने पास है कितनी? 12। तो 32 में से 12 घटाए तो 20 बच गई। तो इस प्रकार ये सारी फ्रीक्वेंसी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको अपन ने जो सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर पढ़ा था, मीन मोड मीडियन, वहाँ भी इस तरह फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना सीखा था। वैसे ही इस तरह की फ्रीक्वेंसीज दे रखी हो तो उनको अलग अलग करके अपने को कैलकुलेट करना होता है। अब देखिए अपना स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन है, इसके बाद चालू होती है। अपने पास ग्रुप भी आ गए, अपने पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई। तो ग्रुप से उनकी मिड वैल्यू लेंगे, मिड वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो मिड वैल्यू कैलकुलेट होगी हर ग्रुप की। तो देखिए मिड वैल्यूज में 8 का क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल कितना है? 8 का है। तो 8 का भाग दे देंगे मिड वैल्यूज में, किसका? 8 का भाग देंगे। तो नहीं, पहले सॉरी, पहले dx कैलकुलेट करेंगे। dx कैलकुलेट किया तो dx से एज्यूम मीन माना अपन ने 28, एज्यूम कितना किया? 28, 28 माना तो 28 और 36 का डिफरेंस कितना है? 8 का। और फिर नेक्स्ट में 16 का है, फिर 24 का, यानी 8, 16 और 24 ये डिफरेंस आ जाएंगे दोनों साइड में। तो उनमें अगर क्लास इंटरवल से अपन डिवाइड करेंगे उनको, तो +3, 3 +2 +1 इस तरह से कैलकुलेशन आ जाएंगे, यानी कि आई से भाग दे दिया। डिविजन्स जो लिए एज्यूम्ड मीन से 28 से, उनमें आई का भाग भी साथ में दे दिया, यानी डिविजन्स को डिवाइड किससे किया? क्लास इंटरवल से किया। उसके बाद f से मल्टीप्लाई कर दिया तो f dx आ गया, और फिर दोबारा dx से मल्टीप्लाई किया तो f dx स्क्वायर आ गया। अब अपन इससे स्टैंडर्ड डिवीजन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अपन मीन की भी कैलकुलेशन। तो मीन की कैलकुलेशन में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि x बार बराबर क्या होता है इसमें? a + f dx अपॉन n इंटू आई। चूंकि i से डिवाइड किया हुआ है ना अपना ऊपर कैलकुलेशन में, तो यहाँ i से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a अपन ने एज्यूम्ड मीन 28 माना था, प्लस माइनस के 13 है अपन ने dx, और 100 की फ्रीक्वेंसी का टोटल है, और 8 का क्लास इंटरवल है। तो अपन ने कैलकुलेशन की तो 26.96 x बार, यानी कि अर्थमेटिक मीन आ गया। स्टैंडर्ड डिवीजन की कैलकुलेशन करें तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन, तो 245 बटा 100 माइनस एफ डी एक्स है 13, 13 में भाग दिया कितने का? 100 का, और उसका स्क्वायर किया और एन रूट निकाला। लास्ट में एन रूट निकालने के बाद 8 से मल्टीप्लाई करना है उसको, रिजल्ट जो आएगा एन रूट वर्गमूल निकालने के बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है क्लास इंटरवल से। वो क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई किया तो 12.48 अपना स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन में x बार का भाग दे देंगे, तो ये आ गया 0.463। इस प्रकार डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट में भी स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड में अपन एक्स्ट्रा केवल शॉर्टकट से इतना करते हैं कि जो डिविजन्स लेते हैं एज्यूम्ड मीन से, उनको अगर वर्गांतर समान है तो क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं।
और लास्ट में फॉर्मूले में फिर वर्गमूल निकालने के बाद उसको वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है और आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अगला जो मेथड है आकलन या योग रीति समेशन मेथड। जब वर्ग विस्तार समान होता है तो आकलन रीति यानी कि समेशन मेथड का भी प्रयोग किया जा सकता है, किंतु इसकी जो गणना है वो जटिल है और जटिल होने के कारण व्यवहार में इस मेथड को सामान्यतः यूज नहीं किया जाता। तो देखिए ये जो 4 मेथड अपन ने देखे, अगर पूर्णांक में मीन है, अरिथमेटिक मीन पूर्णांक में आ रहा है, तो डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना आसान रहता है। यदि पूर्णांक में नहीं है तो शॉर्टकट मेथड बेस्ट है, और यदि वर्गांतर समान है, क्लास इंटरवल इक्वल है, तो फिर शॉर्टकट मेथड में भी स्टेप डिविएशन मेथड को यूज करना, स्टेप्स डिविएशन को यानी क्लास इंटरवल का भाग देने वाला स्टेप डिविएशन मेथड है उसको यूज करना ज़्यादा ठीक रहता है। आकलन रीति या समेशन मेथड जो है वो काफ़ी जटिल है, इसलिए इसको बहुत कम प्रयोग किया जाता है, केवल समझने के लिए सफिशिएंट है, बाकी इसको प्रयुक्त नहीं किया जाता है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहता है कि आपको किस मेथड से करना। आपको तो स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन करनी है, तो वो अपने को जो सुविधाजनक है, पूर्णांक में अगर मीन है तो उससे कर लो, अगर शॉर्टकट से पूर्णांक में नहीं है तो शॉर्टकट से कर लें, और अगर क्लास इंटरवल इक्वल है तो स्टेप डिविएशन मेथड से कर लें। तो ये डिसीजन अपने को लेना है। जरूरी नहीं है पूर्णांक में अगर वो मीन डिविएशन हो, सॉरी मीन हो, अरिथमेटिक मीन पूर्णांक में हो और अपन शॉर्टकट यूज करें तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अपने को अगर केवल एक ही मेथड समझना है तो शॉर्टकट मेथड समझ लो और उसमें स्टेप डिविएशन यूज कर लो। तो डायरेक्ट वाले को भी अगर क्वेश्चन डायरेक्ट में हो सकता है और इजी है तो भी अपन शॉर्टकट से करेंगे, तो कोई एक मेथड भी समझ लिया तो सफिशिएंट है। थैंक यू।